virtual class. Today we are going to start our chapter 2, that is softwares or types of softwares. So please go through the video and at last try to solve the exercises. Here is the learning outcomes for this chapter, that is in this chapter we are going to define the term software, the types and purpose of the softwares, and there are how many categories in the types of software. Means सॉफ्टवेयर के टाइप्स के भी कितने टाइप्स होते हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है इस चैप्टर में. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर. लेट अस सी द डेफिनेशन. सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम which is written in a programming language and contains a set of instructions to perform a specific task. For example, we have computer system. We have two components, hardwares and softwares. Hardwares means monitor, keyboard, CPU, mouse, the thing which we can touch, and softwares, the things which we can not touch. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके जो प्रोग्राम सेट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, जिससे जब भी हम हार्डवेयर से उन्हें कमांड दें तो वो हमें आउटपुट वापस दें. तो दैट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और द प्रोग्राम जो एक्सेप्ट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है या उसके अंदर डाला जाता है कंप्यूटर सिस्टम के, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं. दिस प्रोग्राम्स आर यूज्ड टू ऑपरेट द कंप्यूटर एंड इट्स डिवाइसेस. डिवाइसेस मीन्स इट्स हार्डवेयर. जो भी उसके डिवाइसेस हैं उसको यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ये प्रोग्राम को यूज़ किया जाता है. दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. Comes the first one, that is system software. What is the definition of system software? The system software is a collection of programs used to check, control and coordinate the computer system hardware and other application software. Application software is the second part of the system software. The first one is the system software is a collection of programs that is used to check, control and coordinate the computer system hardware. जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर्स होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए जो प्रोग्राम होता है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर, मतलब जो सिस्टम है, हार्डवेयर है, ये सारी डिवाइसेस हैं, उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके मदद से हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है. बेसिक सी चीज़ें जो चलती हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के मदद से चलती हैं. बाकी की चीज़ें, फीचर्स और फंक्शंस के आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा. दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ फास्ट इन स्पीड. ये बहुत ही फास्ट होता है स्पीड. हम लोग कुछ भी कमांड देते हैं वो फटाक से हमें मिल जाता है उसका आउटपुट. डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, एज ये पूरे सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर होता है तो उसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है. जो भी इसके एक्सपर्टीज़ होते हैं या नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वही इसको कोड कर सकते हैं. स्मॉल इन साइज़, बहुत ही स्मॉल सीडी में या चिप में, पेन ड्राइव में, किसी में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपलोड करके इसको हम लोग वापस से सिस्टम में डाल सकते हैं. क्लोज टू कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम का है तो ये कंप्यूटर सिस्टम से ही क्लोज रहता है, ज़्यादा यूज़र से क्लोज नहीं होता, क्योंकि यूज़र को पता ही नहीं इसमें क्या सॉफ्टवेयर है, कैसा क्या है. हाँ भाई, अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है. वी डोंट यूज़ टू गो एंड सी अच्छा ये ऐसा वैसे, इसका इतना साइज़, इसका इतना साइज़, नेवर. तो ये कंप्यूटर सिस्टम से ज़्यादा क्लोज होता है और यूज़र को इसको खोल के जल्दी अपडेट या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं. व्हेन एवर अपडेट विल कम इट विल शो अस इन दी नोटिफिकेशन. द फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कम्युनिकेट्स विथ हार्डवेयर एंड डिवाइसेस. जैसे कि मैंने कहा कि हार्डवेयर और डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है. कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. System software is basically of 2 types, that is operating system and translators. Operating system is a program that acts as an interface between user and computer hardware and controls the execution of all kinds of program. बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स इसका हम लोग समझ सकते हैं. जो भी हमारे कंप्यूटर में जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 10, XP या फ़ोन्स में जो भी एंड्रॉयड या जो भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स जो कि हार्डवेयर CPU को ऑपरेट करते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. फॉर एग्जांपल, वी आर द यूज़र,
वी यूज़ द कंप्यूटर सिस्टम, हम कुछ कमांड दे रहे हैं तो उसको हमें हार्डवेयर से लिंक करता है, हमें इंफॉर्मेशन देना है या कुछ भी करना है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, तो फॉर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूजफुल. इट इज़ एक्चुअली द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड हार्डवेयर, जिसके हिसाब से हम लोग कंट्रोल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं सारे टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स विच वी वांट टू एक्चुअली एग्जीक्यूट. So this is the operating system. In our previous slide we have just seen there are 3 images given, Android, Apple and Windows. ये भी operating systems के examples हैं. The second one is translators. We had just read in our previous chapter translator क्या करते हैं. हमारे जो भी languages होते हैं जैसे assembler है, compiler है, interpreter है, ये हमें असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल्सो. द ट्रांसलेटर इज़ अ मीडियम बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं, आइदर इट इज़ असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, so that it can be understood by the computer, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, बिकॉज the default language which computer understand is machine language only, and again convert it into programming language so that it could be understood by the user. हम लोगों ने अपने लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, ट्रांसलेटर ने क्या किया, उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को समझा दिया. फिर कंप्यूटर ने समझ लिया सब. कंप्यूटर जब आउटपुट दे रहा है तो वापस से ट्रांसलेटर के पास वो मशीन लैंग्वेज में आता है, लेकिन ट्रांसलेटर वापस उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारे स्क्रीन में आउटपुट शो करता है. सो दिस इज़ व्हाट द ट्रांसलेटर डज. ये भी एक प्रोग्रामिंग होता है, ये कोई डिवाइस नहीं है कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में डिवाइस लगा दिया. नो, दिस इज़ एक्चुअली अ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू अंदर ही अंदर सारी चीज़ें एकदम नैनो सेकेंड्स में चेंज हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है. तो दीज टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ system software. Application software. Our second type of software is application software. Let us see the definition. The application software is designed to help the user to satisfy their need in a particular environment. Application software can be single program, like for writing and editing we use Notepad, for drawing we use Paintbrush. नाउ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको समझा जा सकता है. दैट इज़ आपका फ़ोन है, उसमें जितने भी ऐप्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप एक ऐप है, जैसे कि आपका कोई भी गेमिंग वाला जितने भी एप्लीकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी एक ऐप है, फ़ोटो शूटिंग के लिए जितने भी ऐप्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स होते हैं. ये ऐप्स कैसे चलते हैं, इसके लिए भी प्रोग्राम कोड किया गया है. जब हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो वो चीज़ हो जाता है. एक्चुअली में ये सारे प्रोग्राम्स इसमें फिट किए रहते हैं, इसीलिए वो बहुत ही इफ़िशिएंटली और बहुत ही फास्टली वर्क करके हमें दिखाता है. दिस इज़ एक्चुअली इन कंप्यूटर ऑल्सो. जितने भी नोटपैड हैं फॉर राइटिंग, वर्डपैड, नोटपैड, जो वर्डपैड नोटपैड है, दीज आर दी एप्लीकेशन. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ एप्लीकेशन. बाकी की जितने भी एक्सेल हैं या कुछ भी जो भी हम लोग देखते हैं, VLC मीडिया प्लेयर या कोई भी है, ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं. ठीक है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी सिंगल प्रोग्राम, लाइक फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग वी यूज़ नोटपैड, फॉर ड्राइंग वी यूज़ पेंट-ब्रश. इस तरीके से ये सारे जो ऐप्स होते हैं कंप्यूटर में, उसको किस तरीके से रन किया जाए उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है. फीचर्स क्या है, स्लो इन स्पीड होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर से स्लो इन स्पीड होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क करता है. इट मीन्स कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से थोड़ी सी कम होती है, स्लो होती है. ईजी टू अंडरस्टैंड, एज वी ऑल नो, आइकन से हम लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये आपका वर्डपैड है, ये आपका पेंट-ब्रश है, या फिर ये गूगल क्रोम है. ये सारे जो ऐप्स हैं हम लोग ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बिगर इन साइज़, एक एप्लीकेशन के भले ही आइकन बहुत छोटे छोटे से होते हैं कि ये एक्सेल है, ये विंडोज़ है, बट इनके प्रोग्रामिंग कोड्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही कंप्यूटर में नहीं चलने होते हैं, वर्ल्ड वाइड उसको सारे के सारे यूज़ कर रहे होते हैं. तो ताकि
कुछ डिफ़िकल्टीज़ ना हो, इसके प्रोग्राम को इतना कॉम्प्लेक्स और इतना बड़ा बनाया जाता है कि ताकि यूज़र को कोई इसमें डिफ़िकल्टी ना हो। क्लोज़र टू यूज़र, अब ये देखिए पिछली बार में था कि क्लोज़र टू कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम आपस में समझते हैं, बट दिस इज़ क्लोज़र टू यूज़र बिकॉज यूज़र सबसे ज़्यादा ऐप्स यूज़ करते हैं, चाहे वो पावर पॉइंट यूज़ करें, चाहे वो ड्राइंग यूज़ करें, चाहे वो म्यूज़िक का कोई एप्लीकेशन यूज़ करके म्यूज़िक सुन रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, क्रोम देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। दीज आर दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच आर क्लोज टू द यूज़र। फंक्शन क्या है इनके? यूज़ इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन ऑफिसेज, बैंक्स, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। एक्सेल शीट बनाना है या फिर कोई लेटर लिखना है तो ये डे टू डे लाइफ में हमेशा इसको यूज़ किया जाता है। इंटरेक्टिव इन नेचर, इसका मतलब यूज़र और ऐप ये दोनों कंप्यूटर से इंटरेक्टिव होते हैं, हमेशा ये लोग यूज़ टू होते हैं एक दूसरे के। यूज़र फ्रेंडली, एज आई सेड कि बहुत ईजी है, बहुत आसान से यूज़ होता है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। There is few examples of application software. You can see Microsoft Word. वर्ड के अंदर जितने भी ऑफिस पैकेज है, जैसे कि जितने भी MS ऑफिस के पैकेज है जो माइक्रोसॉफ्ट इसके आगे MS लगता है, दैट इज़ एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड पैड, या जितने भी तरीके के MS ऑफिस पैकेज के अंदर आते हैं, दैट इज़ अंडर माइक्रोसॉफ्ट हेडिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज यूज टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट ईजिली ऑन कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के बहुत सारे होते हैं, बट आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड ओनली ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सेकेंड वन इज़ मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर इज़ यूज टू प्ले और स्टोर ऑर्गेनाइज ऑडियो वीडियो ईजिली ऑन कंप्यूटर। मीडिया प्लेयर हर एक के कंप्यूटर में, लैपटॉप में होता है, इसे इंस्टॉल भी किया जाता है जिसके कंप्यूटर में नहीं होता। तो व्हाट डज मीडिया प्लेयर हेल्प्स कि उससे हम लोग ऑडियो या वीडियो आराम से बिल्कुल प्ले कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्टोर करके भी रख सकते हैं। थर्ड वन इज़ पेंट ब्रश। एज यू ऑल नो इट इज़ अ सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम, एक ड्राइंग प्रोग्राम है यूज टू ड्रॉ एंड पेंट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। हम लोगों को ड्रॉ करना है, पेंट करना है, शेप्स ऐड करना, वॉट एवर वी कैन डू इट with the use of paintbrush. So this is the 3 examples of application software. Our third and last part of software is utility software. Definition: the utility software is a collection of one or more program. ये एक collection है one or more program का that helps the user to manage, check the function and does the maintenance of computer system on regular basis, like scanning of viruses, checking of files, memory management etc. इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से समझा जा सकता है, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल लिया, मतलब हमें विंडोज़ 7 यूज़ करना है, विंडोज़ 10 यूज़ करना है, वॉट एवर दिस सिस्टम इज़। फिर हमने एप्लीकेशन सारे इंस्टॉल किए, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स भी होते हैं, फिर वो रन हो रहे हैं। अब ये पूरे सिस्टम और एप्लीकेशन को सेफली रखना, उसके डेटा को सेफली रखना, कोई वायरस ना आए, कोई भी करप्ट फाइल्स ना आ जाएं, हमारे डेटा स्टोर होके रहें बिल्कुल, जब भी हम खोलें बाय वन क्लिक वी कैन जस्ट गेट आवर डेटा व्हेन एवर वी वांट। ये सारी चीज़ को मैनेज करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हम लोग वायरस स्कैन करते हैं, हम लोग अपडेट करते हैं अपनी जो भी क्विककिल है, पांडा है या कुछ भी है, जो भी अलग अलग टाइप्स के वायरसेस होते हैं, एंटीवायरसेस, उसको यूज़ करके वी जस्ट स्कैन आवर ऑल दी वायरसेस जो भी थ्रेटेंस होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर को हार्म करते हैं। चेकिंग ऑफ फाइल्स मतलब वो अरेंज है कि नहीं फाइल सही से, कोई भी करप्ट फाइल तो नहीं है, डुप्लीकेट फाइल तो नहीं है, इन सारी चीज़ें। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि वो एक मेमोरी में या फिर एक इंटरनल मेमोरी में है या फिर रैम में है, रोम में है या फिर किसी ड्राइव में है, डी ड्राइव, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जो भी ड्राइव है कौन से ड्राइव में रहना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम किस फोल्डर में रहना चाहिए, ये सारे चीज़ की मैनेजमेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। फीचर्स क्या है? फास्ट इन स्पीड, क्योंकि हमें सब कुछ बहुत ही फास्टली ये हो जाता है कि हमें अभी क्लिक करना, ये मतलब ये डिफ़ॉल्ट होता है, वो अपने आप एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, वो अपने आप सारी चीज़ें आपका मैनेज करके रख देगा। सो इट इज़ वेरी फास्ट, आपको ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, क्योंकि आपका स्कैन भी हो रहा है, स्टोरेज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मतलब आपको बहुत ही ध्यान से, ऐसे नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है आप समझ नहीं पाओगे। द थिंग इज़ व्हेन यू विल डू इट विथ प्रॉपर care and proper attention, so everything will be easy for you. Close to computer system, this is also close to computer system because computer system के लिए जितने भी डेटाज हैं, फाइल्स हैं,
वो उससे उतने का मतलब रखता है, वो सिस्टम को स्कैन करता है, ऐसा नहीं कि वो यूज़र को स्कैन करेगा, वो जो है सिस्टम के जितने भी डेटाज हैं, फाइल्स फोल्डर्स हैं, उनको स्कैन करता है। सो दिस इज क्लोज टू कंप्यूटर सिस्टम। फंक्शंस क्या है? मेंटेन द सिस्टम को मेंटेन करके अपडेट रखता है। रिपेयर द सिस्टम, कोई भी अगर वायरस है या कुछ भी अगर आपको डिफ़िकल्टीज दिख रही है उसको वो रिपेयर कर देता है। मेंटेन बैकअप ऑफ डेटाज, जितने भी डेटाज हम लोग डालते हैं उसका एक सिंक्रोनाइज करके वो डेटा का बैकअप भी रख लेता है अपने साथ, ताकि इन फ्यूचर अगर ये करप्ट हो जाए उनका फाइल या लॉस हो जाए किसी तरीके से, तो उसका बैकअप हमारे पास होता है। रीनेम एंड रिपेयर फाइल, जैसे कि अगर कोई चीज़ है डुप्लीकेट हो रहा है तो हमें तुरंत बता देता है कि दिस हैज़ बीन कॉपिंग अगेन, वो फिर से कॉपी हो रहा है, या तो आप इसका नाम चेंज करके फिर से कॉपी कीजिए या तो फिर कुछ भी, तो डुप्लीकेसी नहीं होने देता बिल्कुल भी। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। Let's see the quick examples of utility software. There is 4 types of utility software. That is virus protection, that is used for the virus cleaning of harmful programs. Disk defragmentation. Disk defragmentation is a process in which computer arranges files in sequence. एक sequence wise कर देता है so that it should take less memory space in computer disk. अगर आपका हर चीज़ sequence wise होगा, whether it can be of date type, आपका नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट्स नेम के अकॉर्डिंग कर दिया जाए या टाइप के अकॉर्डिंग कर दिया जाए, उसको एक अरेंज कर देता है इन सीक्वेंस में। स्कैनडिस्क का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज टू चेक द हार्ड डिस्क, फ्लैश और पेन ड्राइव फॉर एनी एरर्स। स्कैनडिस्क नाम का जो भी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जब भी हम कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर कोई भी चिप लगाते हैं मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके, तो उसको स्कैन करता है, चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। डेटा बैकअप क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक डुप्लीकेट डेटा को सेफली प्रोड्यूस कर देता है, क्रिएट कर देता है, ताकि अगर हमारा जो ओरिजिनल फाइल है उसको कुछ भी करप्शन हो तो हमारे पास डुप्लीकेसी रहे और उसको हम लोग रिकवर कर सकें। सो दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। बाकी का आई हैड जस्ट पेस्ट ऑल दी images on your slides. Just go back through it and try to understand all the other things. And one important thing, one more software, customized software, which I had just mentioned in my notes, which is not in this PPT. So you have to just read that customized software because that is also very important to be understood. So here is the end of the chapter 2 of class 5th. So in this what you have to do is you have to just read the video, you have to read the notes, do the exercises, keep it with yourself with proper care for further correction process, and don't forget to read about customized software mentioned in notebook. Till then, stay home, stay safe and keep learning.